विदेह की भूमि पर आज का दिन इतिहास बनने वाला था। पूरी नगरी दीपों की माला से जगमगा रही थी। पुष्पमालाएं तोरण द्वारों पर लटक रही थीं। हवाओं में गूंज रही थी चंदन और केवड़े की सौंधी सुगंध। राजमहल के आंगन में शहनाइयां मधुर स्वर में बज रही थी और वेदपाठी ब्राह्मण स्वस्तिवाचन कर रहे थे। राजा जनक तप और वैराग्य के प्रतीक आज एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। उनका मुख तेजस्वी था, पर भीतर गहन गंभीरता थी। यह विवाह उनके लिए केवल एक सामाजिक संस्कार नहीं, बल्कि एक महायज्ञ का आरंभ था, जहां उनका तप गृहस्थ धर्म में रूपांतरित होने वाला था। दूर से केकय नरेश की पालकी आती दिखी। सुनैना, जिन्होंने तप, सौंदर्य और शील का अद्भुत संतुलन पाया था, उतरती है। उनके केशों में मोतियों के गहने जड़े थे और नेत्रों में गहन नर्मता और आत्मविश्वास झलक रहा था। उनकी उपस्थिति ने ही सभा को दिव्यता से भर दिया। यज्ञशाला दिव्य आलोक से चमक रही थी। सप्तवर्णी पुष्पों से सजी वेदी, रत्न जटिन कलश और अग्निकुंड में प्रज्वलित अग्नि मानो स्वयं देवताओं को आमंत्रित कर रही थी। चारों दिशाओं से ऋषि, विद्वान और राजा इस महायज्ञ में सम्मिलित। सप्तपदी का क्षण आया। जनक और सुनैना ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि की गूंज से आकाश भर उठा। अग्नि की लपटें उनके संकल्पों की साक्षी बनी। यह विवाह केवल देहों का नहीं, 2 दिव्य आत्माओं का संगम था। फेरे पूर्ण होने पर पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व सूक्ष्म रूप में स्तुति गा रहे थे। ऋषियों ने आशीर्वचन दिए। विदेह और केके का यह मिलन संपूर्ण आर्यावर्त के लिए आदर्श बन गया। विवाहोपरांत रात्रि का समय आया। राजकक्ष में दीपमालाएं टिमटिमा रही थी। जनक और सुनैना ने एक दूसरे की ओर दृष्टि डाली। यह दृष्टि शब्दहीन थी, पर उसमें समर्पण, विश्वास और आने वाले युगों का आभास समाहित था। यह विवाह केवल एक राजा और रानी का नहीं था। यह वह क्षण था जब प्रकृति ने अपने भीतर एक विशेष शक्ति को धारण करने का निश्चय किया। वह शक्ति जो आगे चलकर पृथ्वी की पुत्री सीता के रूप में अवतरित होने वाली थी।